नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। और आप सबको इस बेहतरीन इवेंट में स्वागत है। एंड दोस्तों, वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल लिव विथ एक्सीलेंस। एंड दोस्तों, हमारे चैनल में मोदी केयर रिलेटेड जो भी प्रेजेंटेशंस होते हैं, जैसे परिवर्तन ले लीजिए, शुरुआत ले लीजिए, उसको देखने के लिए कृपया पुराने वीडियोस को आप देख सकते हैं। एंड कृपया सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। तो दोस्तों, आज जो ट्रेनिंग है इसका नाम है रफ्तार। और ये ट्रेनिंग हमें बताती है कि कैसे आप मोदी केयर ज्वाइन करने के बाद रफ्तार पकड़ सकते हैं इस बिजनेस में। तो दोस्तों, उसके पहले खुद के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। दोस्तों, मेरा नाम भूपेन बाग है। मैं इस इंडस्ट्री में दूसरी पीढ़ी हूँ, सेकंड जनरेशन। मेरे माता पिता ने इस बिजनेस को 19 साल पहले शुरू किया था और अब मैं इसको फुल टाइम करने लगा हूँ। दोस्तों, इस बिजनेस आने से पहले लगभग 5 साल मैंने कॉर्पोरेट में नौकरी की थी। एंड इस बिजनेस में आने के बाद मैं इसमें वॉलंटरी लेवल कर चुका हूँ। और मेरी मेरी इस बिजनेस से ख्वाहिश है कि 1 लाख हर महीने में इस बिजनेस से कमाऊँ। तो दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग ही एकमात्र रास्ता है जो हमें कम समय में और बिना किसी स्पेशल स्किल्स के होने के बावजूद अपने सपने पूरे करने की पूरी क्षमता देता है। फ्रेंड्स, ये एकमात्र आसान बिजनेस है जो आपको पैसिव इनकम करने का एक सोर्स क्रिएट करके देगा। तो दोस्तों, ये बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। व्हाई डायरेक्ट सेलिंग, व्हाई शुड वी डू दिस बिजनेस। आप स्क्रीन में देख सकते हैं, गेहूं का खेती है और एक इस तरफ आम का खेती है। जो गेहूं का खेती है वो हमें हर सीजन काटनी पड़ती है। उसकी 3-4 महीने में तैयारी हो जाती है। उसके बाद कटाई बिछाई सब होने के बाद, बेचने के बाद जो पैसे आते हैं उससे हमारा चलता है। फ्रेंड्स, एक आम की खेती जो होती है इस तरफ जब देख रहे हैं, वो हमेशा नहीं, कुछ सालों तक उसको बहुत केयरिंग करना पड़ता है। इवेंचुअली जब वो आम का पेड़ बड़ा हो जाता है तो हर साल वो हमेशा फल फल देते रहता है, चाहे चाहे वो 50, 60, 60 साल, 100 साल क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कारण मोदी का बिजनेस करने का यही है कि यू कैन क्रिएट अ पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। एक रेसिडुअल सोर्स ऑफ इनकम आप क्रिएट कर सकते हैं। ज्यादातर लोग एक्टिव इनकम पर निर्भर रहते हैं दोस्तों। अ, उसका मतलब है, जब तक हम एक्टिव रहेंगे, जब तक हम काम करेंगे, तब हमें पैसा मिलेगा। और जब हमने काम करना बंद कर दिया, चाहे कोई भी कारण से क्यों ना हो, हमारी सेहत अच्छी नहीं रही या हमारी रिटायरमेंट हो गई या फिर लॉकडाउन हो गया, तो पैसा आना भी बंद हो जाता है फ्रेंड्स। तो ये था वन ऑफ द रीजंस। एंड चाहे वो नौकरी क्यों ना हो, नौकरी हो, चाहे वो छोटा व्यापार हो या कोई सीए हो, प्रोफेशनल हो, कोई डॉक्टर हो, वो सारे निर्भर होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम पर। जब तक काम करेंगे तब पैसा आएगा, जब काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। क्योंकि एक्टिव सोर्स में फ्यूचर की सिक्योरिटी नहीं होती। तो आप देखेंगे अपने आसपास कि ज्यादातर लोग जो भी पैसा कमाते हैं उसे वो सेविंग्स में लगाने की कोशिश करते हैं, बचत करने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को वाकई में एंजॉय नहीं करते, अपने इच्छाओं के ऊपर, अपने शौक के ऊपर खर्च नहीं करते। क्योंकि आज तो पैसा आ रहा है, क्या पता कल को पैसा आएगा या नहीं।
तो तो जितना भी है आ रहा है उसको बचा के रखते हैं, उसे हम सेव करके रखते हैं। तो हम सारे चाहेंगे हम लाइफ को एंजॉय कर सकें, हमारे पास फ्यूचर की सिक्योरिटी भी हो, हमें आज जो पैसा आ रहा है वो अपनी खुशियों के लिए हम खर्च करें, अपनी इच्छाओं पे खर्च करें। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हमें तब भी पैसा आता रहे जब हम काम करना बंद भी कर दें। बाय द वे, कितने लोग चाहेंगे रोज काम करना पैसे के लिए? मैं तो नहीं चाहूंगा। मैं काम करना चाहूंगा 80-90 सालों तक भी, क्योंकि मुझे काम करने में अच्छा लगता होगा, मुझे उस काम करने में मजा आता होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही मुझे मालूम है कि आप भी बहुत ही मेहनती हैं, आपको भी एक 100 साल तक काम करने में मजा आता होगा। बट दोस्तों, तब भी अच्छा लगता है जब आप काम करने में आप पैसे पे निर्भर ना रहें, आपको अपनी मर्जी पे निर्भर रहें। तो जैसे यहाँ पे गेहूं की फसल आप देख रहे हैं इधर, और एक आम की फसल देख रहे हैं यहाँ पे। नौकरी, छोटी दुकान, कोई भी सीए, प्रोफेशनल डॉक्टर को भी पैसा मिल रहा है जब वो काम पे जाता है। तो वो है गेहूं के फसल। लेकिन डेढ़ सेलिंग बिजनेस क्या है? जैसे एक आम का बगीचा है, एक बार आपने सिस्टम को फॉलो किया, आपने नेटवर्क को एस्टेब्लिश कर दिया, और फिर आपको लगातार पैसे आते रहते हैं। बस आपको एक माली की तरह, एक जो एक आम की बगीचे की केयर करता है, वैसे आपको अपने नेटवर्क की केयर करनी है। उस सारे टॉप लीडर्स जो हमारे बिजनेस में हैं, वो अभी वही करते हैं, एक आम के बगीचे की तरह। बट यू विल स्टार्ट एंजॉइंग पैसिव इनकम जब जहां आप रोज काम ना करें फिर भी पैसा आता रहेगा, ये सच है। यदि आप फ्यूचर की सिक्योरिटी को हो, यदि आपको मालूम हो कि आपको पैसिव इनकम आने वाले हैं, आपको पता है कि आपके फ्यूचर में भी पैसे आने वाले हैं, तो आज आप कैसे अपना दिन बिताएंगे? तो फ्रेंड्स, ये है वन ऑफ द रीजंस। एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ। यू विल आपको आप चाहेंगे आप काम करना, एंड वाकई में आपको पसंद आएगा, क्योंकि आपको एक्टिव इनकम पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आपके नाम पे एक पैसिव इनकम आते रहेगा, आप जो भी चाहे आप वो फील कर सकते हैं, कैन फील फ्री, आज़ाद महसूस करेंगे आप। और कितने लोग चाहेंगे आज़ाद बनना? मैं तो चाहूंगा आज़ाद बनना। यदि आप आज़ादी अचीव करना चाहते हैं तो हमें पैसिव सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करना पड़ेगा। तो और डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा आसान तरीका पैसिव इनकम करने का दोस्तों इस दुनिया में शायद नहीं होगा। तो दिस इज योर रीजन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स, लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज रीजन नंबर 2। व्हाई दिस बिजनेस? व्हाई डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? दिस इज अ रिस्क फ्री बिजनेस। अगर आप में से कुछ लोग शायद ट्रेडिशनल बिजनेस में किए होंगे या फिर कोई ट्राई किया होगा, और ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू करने में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है। अगर मुझे दुकान भी खोलनी हो तो मुझे 10-15-20 लाख रुपए चाहिए। मुझे एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, मुझे उसके राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल देना पड़ेगा, मुझे स्टॉक्स इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, सामान रखने पड़ेंगे, एक ऑफिस खोलना पड़ेगा। और जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी उतना ज़्यादा रिस्क भी होगा। बट डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को शुरू करने के लिए बस आपको 18 साल से ऊपर होनी है, और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बस आपका घर का सामान, घर की जरूरत के सामान, 3 से 5 हजार रुपए का जो भी सामान आपको पसंद आता है, आप उसको खरीद के मोदी केयर से आपका बिजनेस शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। कंपनी, सारा जो सिस्टम है वो कंपनी का होगा, आपको तैयार करके देगी कंपनी, कंपनी का प्रोडक्ट्स कंपनी देगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का होगा, कंपनी का वेबसाइट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट होता है, ट्रेनिंग सिस्टम होता है, सब कुछ कंपनी बना के देती है। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ बिजनेस करना है, आपको लोगों से बातचीत करनी है, आपको प्रोडक्ट की डेमो दिखानी है। और इन्हें करने में कोई पैसे नहीं लगते, ये करने में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, कोई रिस्क नहीं है। तो दिस इज अ वेरी बिग रीजन व्हाई यू शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। थर्ड, यू कैन स्टार्ट नाउ। आप अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने में आपको बहुत समय लगता है। आपको लगभग 33 किस्म के फॉर्मेलिटीज भरने पड़ते हैं दोस्तों, एक खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस खोलने के लिए। एंड ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 1.5 2 साल 6 महीने के आसपास लग जाते हैं। लेकिन मोदी का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बस चुटकियों में आपको बस हो जाता है। आपको बस एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना रहता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स देने रहते हैं केवाईसी के लिए, और आपकी समय उस समय डिजिटल ज्वाइनिंग हो जाती है, आपके नाम पे एक एमसीए नंबर आ जाता है, बट इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट दिस बिजनेस। लेकिन
लोग एक साल ट्रेडिशनल बिजनेस को खोलने में लगा देते हैं, क्या पता दोस्तों आप इस बिजनेस में उसी एक साल में लखपति भी बन सकते हैं। तो ये ऐसा कमाल का बिजनेस है। पार्ट टाइम बिजनेस, फोर्थ पॉइंट। ट्रेडिशनल बिजनेस की हम बात करें तो उसमें एक व्यक्ति को अपना पूरा समय, अपना पूरा एफर्ट, पूरा ध्यान, पूरा पैसा लगाना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहेगा तो जो वो पहले जो काम कर रहा था, जो बिजनेस कर रहा था, जो जॉब नौकरी कर रहा था, उसको वो छोड़ना पड़ेगा दोस्तों। और छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, और नौकरी को छोड़ना पड़ेगा। और कुछ लोग तो परिवार से दूर जाकर रहते हैं और अपना बिजनेस को डेवलप करके आते हैं। लेकिन मोदी का डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है? उसको करने के लिए आपको, जो आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, चाहे आप ऑलरेडी कोई बिजनेस में हो, चाहे आप कोई जॉब में हैं, हम चाहते हैं कि, चाहे आप कोई हाउसवाइफ हो, हम चाहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको और अच्छे तरीके से करें। और जो आपका जो समय बच जाता है, फिजूल के वक्त जो बच जाते हैं, उसको आप इस बिजनेस में लगाएं। दिन के 2 घंटे, दिन के 1 घंटे, जितना भी आप चाहें, और उस बिजनेस को आप डेवलप कर सकते हैं। मोदी केयर किसी भी काम के साथ साथ इकट्ठे पार्ट टाइम में कर सकते हैं दोस्तों। इनफैक्ट हम ये सजेस्ट करें कि आप जो भी समय आपको बच जाता है उसको आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें, ताकि आपके लिए एक एक्टिव इनकम पाइपलाइन और एक इनकम पाइपलाइन शुरू हो जाए, ताकि पैसा आ रहा था जो आपके जॉब से, उसके साथ साथ आपको मोदी केयर से पैसा आने लगेगा। और जिस समय आपका मोदी केयर का पैसा ज्यादा हो जाए आपके जॉब से, तब आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको फुल टाइम करनी है, पार्ट टाइम करनी है। तो दोस्तों, ये अपना कमाल का बिजनेस है। और जब आपकी, जो दिन के आप 1-2 घंटे आज आप फिजूल फिजूल वक्त में बिता देते हैं, सपोज हम दिन के सुबह 1-2 घंटे एक्स्ट्रा सो जाते हैं, हम एक ही न्यूज को हर चैनल में बार बार देखते हैं, या फिर हम दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने लग जाते हैं, उन सारे चीजों को, उन सारे कामों को जिससे हमको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलता, वो फायदे नहीं मिलते, रिजल्ट्स नहीं मिलते, तो उसको हम मोदी केयर में लगाते हैं एंड इवेंचुअली वी कैन बिकम बिग इन बिजनेस। तो दोस्तों, 1 से 2 घंटा अपना दिन का डिसिप्लिन के साथ आपको इस बिजनेस में देनी है एंड सीखनी है, एंड तब जाके आप पैसा आने लगेगा। एंड यू कैन ऑल बिल्ड मोदी के बिजनेस पार्ट टाइम। 1-2 साल आप पार्ट टाइम कर लीजिए, फिर फुल टाइम आ जाना। नो प्रायर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। एवरीबडी वांट्स टू स्टार्ट ए बिजनेस। हर कोई चाहता है कि मेरा खुद का एक बिजनेस हो, बट एक्सपीरियंस चाहिए होता है दोस्तों एक खुद का बिजनेस खोलने के लिए। क्योंकि हर जगह एक्सपीरियंस चाहिए होता है, नॉलेज चाहिए होता है, इसीलिए बहुत लोग कहते हैं कि बिना कुछ नॉलेज के बिजनेस शुरू मत करो, फेल हो जाओगे। वो डर हमको हमेशा रहता है, इसीलिए बहुत सारे लोग इस देश में एक बिजनेस खोल नहीं पाते, क्योंकि एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एक कहानी है, समीर मोदी जी जो हमारे फाउंडर है, उनको भी अपने फादर के बिजनेस ज्वाइन करने के लिए उनके पिताजी ने उनको कहा कि लगभग 2-3 साल पहले कहीं नौकरी करके आओ, डिसिप्लिन हो जाओ, सीख लो काम क्या होता है। तो दोस्तों, समीर मोदी जी ने भी, कंपनी के जो मालिक हैं, वो भी 2-3 साल कहीं छोटे मोटे नौकरी किया, तब जाके उसके बाद उन्होंने मोदी ग्रुप इंडस्ट्रीज जो है उनके फादर के बिजनेस को ज्वाइन किया। तो फ्रेंड्स, जब कोई काम नहीं कर पाएगा, जब कोई एक्सपीरियंस नहीं आएगा, तो बिना एक्सपीरियंस के तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। एंड दोस्तों, एक स्टूडेंट होता है, अगर स्टूडेंट है, एक हाउस वाइफ है, उसके भी कोई सपने हैं, उसके भी कोई इच्छाएं हैं, वो खुद को एस्टेब्लिश करना चाहती है, तो वो क्या करे? वो कर सकते हैं मोदी केयर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। एंड इस बिजनेस को करने के लिए कोई एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। जैसे जैसे हम इस बिजनेस में सीखते हैं, वैसे वैसे हम काम करने लगते हैं फ्रेंड्स, और हमारा एक्सपीरियंस उसी तरह से बढ़ने लगता है। छठवा, यू कैन हेल्प पीपल अर्न। टू मी दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। कई तरह के एंटरप्रेन्योर होते हैं दोस्तों, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन होते हैं इस दुनिया में। एक वो जो होते हैं, जिसे कहते हैं वेल्थ एक्यूमुलेटर्स। ये वो लोग होते हैं जो पैसा इकट्ठे करते रहते हैं और खुद बहुत अमीर हो जाते हैं। दूसरे किस्म के एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस वुमन होते हैं जो, जिसे कहते हैं वेल्थ क्रिएटर्स। ये वो लोग होते हैं जो ना सिर्फ अपने लिए पैसा बनाते हैं, बल्कि अपने लोग, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी पैसा बना के देते हैं। फ्रेंड्स, मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का जो पूरा बेस है, जैसे उनके फाउंडर
राय बहादुर मोदी जी, के मोदी जी, समीर मोदी जी, ये लोगों की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं कि उनकी खुद की एक वेल्थ क्रिएट कर सके। तो फ्रेंड्स, सिर्फ कंपनी के लिए पैसा बनाना नहीं है, लोगों को भी अपॉर्चुनिटी देना है कि वो भी एक वेल्थ क्रिएट कर सके। ये होता है यू कैन हेल्प पीपल अर्न। नाउ दिस अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथों में है, दिस इज इन योर हैंड्स। हमारे पास भी एक मौका है कि हम लोगों को, सिर्फ हम पैसा ना कमाएं, हम लोगों को मदद कर सके कि वो भी पैसा कमाएं इस बिजनेस से। यू कैन हेल्प पीपल अर्न। इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है दोस्तों? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत लोग चाहते हैं कि मुझे काम मिल जाए, मुझे कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो किसी को काम दे सकते हैं, किसी को नौकरी दे सकते हैं, किसी को रोजगार दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स, ये है एक ऐसा अपॉर्चुनिटी जिसके चलते आप वो काम कर सकते हैं। और ये बिजनेस तो नौकरी से भी बहुत बढ़िया है। यहाँ आपको पैसिव इनकम कमाने को एक मौका मिलता है। तो दैट इज हाउ यू कैन हेल्प पीपल अर्न मनी। मुझे ये बताइए, किसका रुतबा, किसका जो वर्थ है वो ज्यादा रहता है, जो हेल्प मांगता है या जो हेल्प देता है? फ्रेंड्स, जो हेल्प करता है, एंड इमेजिन अगर आप किसी को हेल्प करते हैं दिल से, तो उसको वो आपको क्या बोलता है? थैंक यू बोलता है। एंड हाउ यू फील प्राउड। इमेजिन फ्रेंड्स, आपके परिवार के लोग आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं, आप अपने आप बहुत प्राउड फील करते हैं, आपकी बीवी, आपके बच्चे आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं कि आपने लोगों को इनकम करने का एक मौका दिया, उनको एक रोजगार कमाने का एक मौका दिया फ्रेंड्स। तो क्यों बड़े बड़े लोग जो हम जाते हैं मीटिंग्स में, उनके लोग ऑटोग्राफ क्यों लेते हैं, उनको वो सेलिब्रिटी टाइप का ट्रीटमेंट क्यों मिलता है? बिकॉज उन्होंने लाखों लोगों की मदद की है इस बिजनेस में कामयाब बनने में, उनको इनकम करने में। तो दोस्तों, समीर मोदी जी को एक सुपरस्टार माना जाता है हमारे इंडस्ट्री में। और ये जो अवसर है, ये जो मौका है, ये हमारे पास भी है, हम सबके पास भी है कि हम लोगों को मदद कर सकें। तो कितने लोग चाहेंगे बाकी लोगों की मदद करना, कि उनको पैसा कमा के देना, उनको भी हेल्प करना कि कैसे उनकी एक इनकम मोदी केयर से आ सके। तो दिस इज वन ऑफ द कोर वैल्यूज इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। अगर आप 14 लोगों को इस बिजनेस में डायरेक्टर बना देते हैं, तो आप बन जाते हैं GRD, ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर। और अगर आप लोगों की मदद करते हैं इस बिजनेस में पैसा कमाने में, तो फ्रेंड्स, आप भी इस बिजनेस में अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। एनीबडी हु हेल्प्स पीपल विल डेफिनेटली हैव अ साउंड स्लीप एट नाइट। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, जिसके लिए बहुत सारे लोग तरसते हैं, मान सम्मान। ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई कोई मान सम्मान नहीं होता, लेकिन मोदी का बिजनेस में प्रमोद आचार्य जी या फिर अक्षय दत्ता जी, ये जो पूरे भारत में हर कोई जानता है। लोग कहते हैं पहली बार माला पहनी थी जब शादी हुई थी, और अगली बार जब पहनेंगे, शायद हम जब दुनिया से जा रहे होंगे, तब माला मिलेगी। बीच में कभी माला नहीं मिलती। लेकिन मोदी केयर में आपको हर छोटी छोटी सफलता में आपको मालाओं से लाभ दिया जाता है, फूलों से लाभ दिया जाता है। आपके लिए बहुत तालियां बजती हैं, and आपको बहुत मान सम्मान मिलता है, आपको बहुत पहचान मिलती है। और हमारे एक मैगजीन आती है दोस्तों, कनेक्ट मैगजीन बोलते हैं, जिसको पूरे भारत में लाखों कंसल्टेंट्स उसको पढ़ते हैं। जब आप कुछ बड़ा करते हैं, तो आपको उस मैगजीन में फोटो छपती है, आपका राइटअप होता है, जिसको लोग, लाखों लोग पढ़ रहे होते हैं, तो आप कोई सुपरस्टार से कम नहीं होते। अगर आप एक सक्सेसफुल मोदी कैरियन बन जाते हैं, कहते हैं भारत के हर शहर में आपको कोई ना कोई पहचानने वाला होगा। दोस्तों, तो कमाल का बिजनेस है। लेकिन इस बिजनेस में आपको सिर्फ सच, ओके, सॉरी, 8वां, पर्सनल ग्रोथ। हमारी पर्सनालिटी कैसे ग्रो करती है इस बिजनेस में, दैट इज अमेजिंग। कहते हैं जब भी हम कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, मायने ये नहीं रखता कि हम उस काम से, उस बिजनेस से कितना पैसा कमाते हैं, हम क्या कहाँ पहुंचते हैं। मायने ये रखता है कि हम उस काम को करते करते, उस बिजनेस को करते करते क्या बन जाते हैं, आपका व्यक्तित्व में कैसा निखार आता है, आपकी पर्सनालिटी में क्या, कैसी ग्रोथ आएगी। ये एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्सन, लोगों, एज ए ह्यूमन बीइंग कितने इवॉल्व करेंगे आप, ग्रो करेंगे। मोदी केयर में इसकी कोई सीमा नहीं होती। ये बिजनेस करने के लिए आपको लोगों से बातचीत करनी होगी, लोगों से कैसे एक गुड रिलेशन बना के रखा जाए, एक रैपो बिल्ड करी जाए। आप स्टेज पे आकर बोलना सीखते हैं, आप प्रेजेंटेशंस करना सीखते हैं, आप ऑब्जेक्शन हैंडल करना सीखते हैं, और इतने लोगों से आप मिलते रहते हैं, तो आपके व्यक्तित्व में
जो निखार आता है, तो वो इतनी बड़ी पूंजी है दोस्तों, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो हमें पहली बात की थी कि हमने लोगों की हेल्प करते हैं इस बिजनेस में, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में ग्रो करने के लिए कई बार शॉर्टकट्स लेने पड़ते हैं, कई बार चालाकियां करनी पड़ती हैं, कई 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 बार हमको झूठ भी बोलना पड़ता होगा, कई बार जो ऊपर चढ़ते हैं उस व्यक्ति की टांग खींचनी पड़ती होगी, कभी इतना कट थ्रोट कंपटीशन होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में दोस्तों। लेकिन इस बिजनेस में आपको सिर्फ सच बोलना रहता होता है, आपको अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस बताना होता है। शुरुआत में अपने वेल विशर्स के साथ शुरू करते हैं इस बिजनेस को, और कोई भी नहीं चाहता कि अपने जान पहचान वालों को, अपने वेल विशर्स को हम झूठ बोले, कोई गलत इंफॉर्मेशन हम दें। तो फ्रेंड्स, जितने आप सच्चे हैं, जितने आप ट्रांसपेरेंट हैं, जितने आप क्लियर बात करते हैं, जितने आप मदद करना चाहते हैं, जितने आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है, उतनी आपकी ग्रोथ होती है पर्सनली। नाइन्थ, लीव अ लेगेसी फॉर जनरेशंस। इस फोटो में आप देख सकते हैं, एक चाबी दी जा रही है। आज के जनरेशन अपने आने वाले बच्चों को एक चाबी देते हैं। आप आने वाले पीढ़ी के लिए एक बना बनाया तैयार बिजनेस छोड़ के जा सकते हैं। डॉक्टर के बेटे को डॉक्टर बनने में दोस्तों बहुत मेहनत करनी पड़ती है। शायद हर डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता, शायद हर आईएएस की सेकंड जनरेशन आईएएस नहीं होती, बट मोदी केयर इज अ ट्रांसफरेबल बिजनेस। ऑलरेडी आप देख रहे होंगे इस बिजनेस में थर्ड जनरेशन पहुंच चुके हैं। 27 साल पुराना बिजनेस है दोस्तों। के एस भार्गव जी जो हमारे टॉप लीडर हैं, के एस भार्गव जी वो फर्स्ट जनरेशन थे। मिसेस सुरेखा भार्गव जी, मिस्टर अरुण भार्गव, लेट मिस्टर अरुण भार्गव जी, वो सेकंड जनरेशन थे। मिस्टर निशांत भार्गव जी अभी थर्ड जनरेशन है। अब निशांत की शादी हो गई है। वेरी सुन वी विल बी हैविंग फोर्थ जनरेशन इन मोदी केयर। तो फ्रेंड्स, ये है लेगेसी वाला बिजनेस। 10वां, लिव लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। बिकॉज आपकी मदद के कारण, आपके हेल्प के कारण, आप आपके जो आपने जो विजन दिखाया, उसके कारण किसी ना किसी के लाइफ में बदलाव आया। आप खुद का जो जीवन है वो महत्वता की जीवन बन जाती है फ्रेंड्स। आप कितने लोगों को महत्वता की जिंदगी जीना सिखा सकते हैं। इन 10 में से जितने मैंने पॉइंट्स बताए दोस्तों, इसमें से कोई एक भी कारण आप पकड़ लीजिए, और आप जब आप प्रोस्पेक्ट से बात करें, कृपया उनको थोड़ा स्टडी कर लीजिए। पहले के 2-3 मिनट में स्टडी कर लीजिए कि वो क्या कारण हो सकता है जिसके चलते वो इस बिजनेस को कर सके। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ हाउस वाइफ who wants to build business, doesn't have any investment to do, and this all full time homemaker. So maybe part time business with no investment could be the biggest reason to do this business. और एक एग्जाम्पल, एक ऐसी कोई लेडी है जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकती है, टाइम भी है, उनके लिए शायद सबसे बड़ा रीजन हो सकता है कि उनको रिकॉग्निशन और अप्रिसिएशन चाहिए होगा। तो आपका कोई भी एक रीजन आप पकड़ लें दोस्तों, उसी एक रीजन से आप इस बिजनेस को आगे तक खींच के ले सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। तो वाई मोदी केयर? हम मोदी केयर क्यों करें दोस्तों? ये इंडिया की फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। ये शुरुआत हुई थी 1996 को, और तब से दोस्तों लगातार 27 सालों से लाखों करोड़ों अमीर को, मतलब आम इंसानों को अमीर बना रही है। एंड दोस्तों, हमारे इंडस्ट्रीज बहुत ही पुराना जाना माना इंडस्ट्रीज है। मोदी मोदी एंटरप्राइज देख सकते हैं आप, इंडोफिल देख सकते हैं, अगरबार, गॉडफ्रे फिलिप्स सिगरेट्स, के मोदी टायर्स, इंटरनेशनल फाउंडेशन, सब कुछ बहुत ही बड़ा रिच हेरिटेज है फ्रेंड्स हमारे मोदी इंडस्ट्रीज का। थर्ड, हमारा जो प्लान है समीर मोदी आजादी प्लान 2.0, ये प्लान धमाका कर रहा है। जब से ये प्लान लॉन्च हुआ है दोस्तों, कम समय में आप इस बिजनेस में कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इसकी गारंटी देता है ये प्लान। हमारे पास लगभग 700 के आसपास प्रोडक्ट्स हैं दोस्तों। हर हर किस्म के प्रोडक्ट्स हमारे पास, वेलनेस है, मेकअप है, स्किन केयर है, फूड एंड बेवरेज, ऑटो केयर, पर्सनल केयर, लॉन्ड्री केयर, होम केयर, एग्रीकल्चर, अदर्स, ज्वेलरी, डिजिटल वॉचेस हैं, अगरबत्तियां हैं। आज शाम से लेकर कल शाम तक जो भी सामान आपको चाहिए, एक आम इंसान को चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास मोदी केयर से हैं। दोस्तों,
ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको रियली आज़ादी देती हैं, ये अफोर्डेबल प्राइसेस में हैं, और जो वैल्यू फॉर मनी होता है ना, जो जिस पे आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो सामान आपको बराबर मिलता है कि नहीं, इसका पूरा गारंटी, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी कंपनी देती है आपको। और 14 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हमारे पास, लगभग बहुत सारे एसकेयू, 750 एसकेयूज हैं। एंड जैसे मैंने कहा, हर प्रोडक्ट्स पे दोस्तों कंपनी का साइन है कि 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी देती है, कंपनी के मालिक खुद साइन किए हुए हैं। मोदी कैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी दोस्तों, 97 करोड़ से शुरू हुआ था बिजनेस, 10% बढ़ चुका है 5 सालों में, लगभग 1800 करोड़ का बिजनेस बन चुका है 5 सालों में दोस्तों। हमारे फाउंडर मिस्टर के मोदी जी, बहुत बहुत नमस्कार। ये हमारे फाउंडर हैं, ये हमारे गॉडफादर हैं, और ये बहुत ही बड़े फैमिली से आते हैं, उनके पास बहुत नॉलेज है, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अपने एमबीए किए हुए हैं, एंड उन्होंने एक कॉन्सेप्ट को इंडिया में लाया, एंड थैंक्स टू दैट, बिकॉज ऑफ हिम a lot of people are earning money through this business. And friends, हमको इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए, सिखाने के लिए एक एसपीबीएम एकेडमी बोल के एक है, .com है। ये एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम है मोदी केयर की तरफ से, कि हर आम इंसान जो भी अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, जॉब से आते हैं कि अलग बिजनेस से आते हैं, हमको इस बिजनेस का A to Z सीखने में हमको ये एसपीबीएम एकेडमी मदद करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि मोदी केयर में जुड़ने के बाद क्या करना है। उसके लिए पूरा एक सेट सिस्टम होता है जिसको हमको फॉलो करनी होती है, जिसका नाम है शुरुआत। उसको आप कृपया हमारे दूसरा कोई वीडियो में आप देख सकते हैं, शुरुआत या फिर परिवर्तन, जो मोदी केयर का पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री है, वो क्या है मोदी केयर, ये बिजनेस क्या होती है, कैसे हम पैसा कमाते हैं, उसके बारे में। और दोस्तों, जब हम कोई नया काम सीखते हैं, जैसे हम सपोज एग्जाम्पल, हम एक बचपन में कार ड्राइविंग जब सीखते हैं, तो हमें ये सिखाया जाता है कि क्या करना रहता है। आगे बढ़ने के लिए हमको दबाना पड़ता है एक्सीलेटर, गाड़ी रोकने के लिए हमको दबाना पड़ता है ब्रेक, और हमें ये भी सिखाया जाता है कि क्या नहीं करना है। जैसे बिना इंडिकेटर के हमको टर्न नहीं करना चाहिए, हमको लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो वी हमको ये भी सिखाया जाता है कि व्हाट नॉट टू डू। हमको ये सिखाया जाता है गाड़ी चलाना कैसी है और कैसे नहीं चलानी है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स, हमको इस बिजनेस को भी 2-3 तरीके से देखना है। कैसे करना है वो तुमको पता है, लेकिन क्या क्या चीजें हमें नहीं करनी है इस बिजनेस में आके, वो भी हमको सीखनी है। तो पहला है री इन्वेंट द व्हील। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एक साइकिलिस्ट है जिसने साइकिल चला रहा है, जिसके साइकिल के चक्के स्क्वायर हैं। दोस्तों, जो चक्का है वो लगभग 5,000 साल पहले इन्वेंट हो चुका था। चक्का पहले भी गोल था, आज भी गोल है। इतनी सारी नई नई गाड़ियां आ चुकी हैं, इतने नए नए फीचर्स इन्वेंट हो चुके हैं, लेकिन चक्के को कभी री इन्वेंट नहीं किया गया। लेकिन साइकिलिस्ट कहता है कि मुझे नंबर 1 साइकिलिस्ट बनना है पूरे वर्ल्ड का, एंड मैं मेहनत नहीं करना चाहता जो बाकी लोग करते हैं। मैं किसी का नहीं सुनूंगा, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, किसी कोच की बात नहीं सुनूंगा, और ऐसा चक्का बनाऊंगा जो हर साइकिलिस्ट को पीछे छोड़ देगा। और जब वो नया चक्का बनाता है तो वो बनाता है स्क्वायर चक्का। तो कितने भी एफर्ट डाल दे, ये साइकिल उसका आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ कंसल्टेंट्स ये गलती करते हैं, दे ट्राई टू री इन्वेंट द सिस्टम। मोदी केयर का सिस्टम दोस्तों पिछले 27 सालों से चलते आ रहा है। क्योंकि मोदी केयर का सिस्टम सफल है, दैट्स वाई इसका मंथली टर्नओवर मोर देन 200 करोड़ है। क्योंकि मोदी केयर का सिस्टम सफल है, इसीलिए लॉकडाउन के बावजूद हमने लाखों में इनकम की है। क्योंकि मोदी केयर का सिस्टम सफल है, इसीलिए मोदी केयर इंडिया से जिसे लेकर इंटरनेशनल चली गई। एज ए स्मार्ट कंसल्टेंट, वी शुड फॉलो द प्रूवन सिस्टम। इसको फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने अपने सपनों को पूरा किया है, और मुझे इस सिस्टम को सीखना है और अपने टीम को सिखानी है। मुदीर का सिस्टम, जिसमें एसपीबीएम, इसको एसपीबीएम कहते हैं दोस्तों, उसे हमारे टॉप लीडर्स एंड मुदीर के मैनेजमेंट ने मिलके बनाया है। सो डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द सिस्टम, rather learn the system and duplicate it in your own teams, ताकि कम एफर्ट में ज्यादा रिजल्ट आए। दूसरा, रेफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। दोस्तों, या
एक फोटो देख सकते हैं यहाँ पे, इस बंदे के कान और आंख दोनों बंद है, बस जबान खुली है, मुंह खुला हुआ है। ये बंदे कहते हैं कि मुझे मत सिखाओ, मुझे सब आता है, मुझे मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस कैसे करते हैं। दे रेफ्यूज टू लर्न। एंड दोस्तों, लर्निंग एटीट्यूड जिन जिन लोगों का नहीं होता, उनकी मदद कोई भी नहीं कर सकता। बहुत सारे जो नए कंसल्टेंट्स होते हैं हमारे बिजनेस में आते हैं, वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, उनका अलग अलग एक्सपीरियंस रहता है, जॉब एक्सपीरियंस ले लीजिए, कोई बिजनेस एक्सपीरियंस ले लीजिए। उनके एक्सपीरियंस को वो मोदी केयर में लगाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मोदी केयर का जो चाबी है, जो ताला है, वो मोदी केयर की चाबी से ही खुलेगा। एंड दोस्तों, किसी दूसरे बिजनेस की तरह इसमें भी आपको सीखना पड़ता है, यू हैव टू लर्न। एंड दोस्तों, इस बिजनेस में अपलाइन से सीखो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और सारे कमाओ पैसे। फर्स्ट यू लर्न, देन धीरे धीरे वो एल हट जाता है, एंड देन यू ई ए आर एन अर्न। दोस्तों, अगर आप 1 से 2 करोड़ भी कमाते हैं हर महीने, तो दोस्तों अगर आप सीखना बंद कर देंगे, तो वो जो 1 से 2 करोड़ जो आ रहे हैं, वो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड, दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट लर्निंग कंसिस्टेंटली। कहीं पर ट्रेनिंग हो रही है, अपलाइन ऑर्गेनाइज की है, तो कंपनी ऑर्गेनाइज की है, कोई भी ऑर्गेनाइज किया है दोस्तों, उस ट्रेनिंग में जरूर जाइए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि जब आप बार बार ट्रेनिंग में जाते रहते हैं, तो आपको जो कैसी आपकी जो नॉलेज, आपकी जो पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाती है, आपको अंदाजा भी नहीं होगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये है रीजन नंबर 2। थर्ड, थिंकिंग शॉर्ट टर्म। इस फोटो को देखिए दोस्तों, इस फोटो में छोटे समय के लिए जो सोचता है कि कुछ पैसा बना लेता हूँ, बड़ा बड़ा कुछ छोटा 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 मोटा पैसा बना के मैं निकल जाऊंगा, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होना है। छोटे समय के लिए नहीं सोचना है, विदाउट पेशेंस काम करना नहीं चाहिए दोस्तों। दिस बिजनेस इज नॉट ए गेट रिच क्विक स्कीम, दिस इज नॉट लाइक दैट। यहाँ ये रातों रात अमीर बनने का बिजनेस नहीं है। ये सिस्टम आपको आपसे लगभग 2 से 5 साल का कंसिस्टेंट एफर्ट मांगती है। लेकिन अगर आपने कहा मुझे 2 से 5 साल में करोड़ों रुपए कमाना है, तो फ्रेंड्स, शॉर्ट टर्म थिंकिंग जो आपको होती है ना, 2 से 5 साल का जो है, उसके लिए शॉर्ट टर्म शॉर्टकट्स लेने की हम कोशिश करते हैं। क्या होता है उससे, शॉर्टकट्स क्या होता है इस बिजनेस में दोस्तों? शॉर्टकट कैसा होता है, विदाउट नेटवर्क हमने कुछ क्रिएट कर दिया, विदाउट नेटवर्क हमने बिजनेस खड़ा कर दिया, विदाउट कस्टमर बेस हमने क्रिएट कर दिया, हमने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, हमने सामान की डंपिंग कर दी, और जब अब सामान तो बिकेगा नहीं, आपका कोई नेटवर्क नहीं है, आपका कोई कस्टमर नहीं है, शॉर्टकट के चक्कर में आप वो सामान को अमेजॉन फ्लिपकार्ट में बेचेंगे, और कंपनी आपकी एमसीए नंबर को टर्मिनेट कर देगी, ब्लैकलिस्ट कर देगी। तो फ्रेंड्स, 2 से 5 साल का जो माइंडसेट रखना है, और एक सिस्टम को एस्टेब्लिश करना है टीम में। एक कहावत है, चाइनीज बैम्बू ट्री, एक पेड़ होता है चाइना में, जो शुरुआत के 4 साल बस 2 से 3 फीट ही उगा रहता है दोस्तों। उनको रोज पानी खाद देनी पड़ती है, 2 से 4 साल तक बस 2 से 3 फीट ही उगती है। लेकिन दोस्तों, 5वें साल वो अचानक 15 से 20 फीट तक बढ़ जाती है। इसका मतलब ये तो नहीं कि पहला जो एफर्ट था, पहले जो हम खाद पानी जो दिए थे, उसका कोई मायने नहीं था। मायने था रहा है दोस्तों, उससे हम उसके जो जड़ें मजबूत हो रही थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आपको इस बिजनेस में आपको अपने जड़ें, अपनी टीम मजबूत रखनी है, इवेंचुअली यू विल ग्रो। फ्रेंड्स, रातों रात अमीर नहीं बनना, सिस्टम को सीखना है, सिस्टम को डुप्लीकेट करना है, अप्लाई करना है, और सिस्टम को काम करने देना है। दैट इज लॉन्ग टर्म थिंकिंग इन दिस बिजनेस। मेहनत करो, मेहनत करो जी जान से, सिस्टम के साथ। नेक्स्ट, फोर्थ है, नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। फोटो में आप देख सकते हैं, ये फोटो में आप देख सकते हैं कि सिर्फ सपने देखे जा रहे हैं, बातचीत नहीं हो रही लोगों से। दोस्तों, इस बिजनेस में बिना लोगों से बात किए कुछ नहीं हो सकता। नए प्रोस्पेक्ट से बात करनी पड़ेगी, नए लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा। जो लोग अभी तक बिजनेस में नहीं जुड़े हैं, उनको इस बिजनेस को प्लान दिखा के उन्हें इस बिजनेस में जोड़ना पड़ेगा। कुछ कंसल्टेंट्स ट्रेनिंग को ही काम सोच लेते हैं।
हम लोग से मिलते हैं जो हर ट्रेनिंग में आते हैं, 2 से 3 साल लगातार आते थे। जब हमको पूछते हैं कि आपका कितना मीटिंग होता है, कितना जूम मीटिंग करते हैं आप, कितने लोगों से मिलते हैं आप, रोज कितना मीटिंग होता है, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। दोस्तों, नॉलेज इज पावर कहते हैं ना, मेरा ये मानना है कि अप्लाइड नॉलेज इज पावर। जो आप सीखे हैं, जो आप जानते हैं, उसे आप अप्लाई कीजिए, अपनी टीम में सिखाइए। ओनली वन वे टू ग्रो इन दिस बिजनेस इज टू टॉक टू पीपल। प्लान दिखाओ लोगों को एंड आगे बढ़िए। तो आज आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया, लिखिए उसको। फ्रेंड्स, एक कहानी है। बोइंग बोइंग कंपनी है जो एयरप्लेन बनाती है। 1990s को, 1990 को वो बैंकरप्ट हो चुकी थी, कंपनी बंद होने के कगार पे थी। लेकिन उन्हें ये पता चला कि अगर हम किसी दूसरे देशों को पूछें, किसी को अगर कुछ प्लेन्स की रिक्वायरमेंट हो, तो शायद हमारी बिजनेस उठ सकती है, डूबता हुआ जहाज शायद उड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, उन्होंने तब 1990 में इंडिया की इकोनॉमी और चाइना की इकोनॉमी तब डेवलप कर रही थी, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हो गया था। तो इन्होंने एक काम किया, वो था एएस के आस्क। उन्होंने इंडिया को पूछा कि क्या आप प्लेन खरीदना चाहेंगे, क्योंकि आपकी देश अभी ग्रो कर रही है, आपके देशवासी को उड़ने के लिए प्लेन चाहिए होगा, क्या आपको चाहिए? तो दोस्तों, इंडिया ने तुरंत ही 500 प्लेन का ऑर्डर दे दिया। बोइंग कंपनी को लगभग 10 साल लगे ये ऑर्डर पूरा करने में। फ्रेंड्स, उनका तो बिजनेस स्काई रॉकेट हो गया, बढ़ गया। तो फ्रेंड्स, उन्होंने क्या की, उन्होंने बस बात करी। दोस्तों, अगर बात करके, अगर एक जहाज बेचा जा सकता है, तो बात करके क्या हम जरूरत के सामान नहीं बेच सकते दोस्तों? तो थिंक अबाउट इट। नाउ यू कैन टॉक टू एनीबडी अक्रॉस दिस कंट्री। टेक्नोलॉजी आ चुका है, जूम आ चुकी है, हम जूम मीटिंग्स कर सकते हैं, हम प्लान शो कर सकते हैं ऑनलाइन, हम ज्वाइनिंग भी ऑनलाइन कर सकते हैं। सारे चीज दोस्तों ऑनलाइन हो चुकी है, थैंक्स टू डिजिटलाइजेशन। पांचवा, नेदर ए बोरोवर नॉर ए लेंडर। किसी को, फ्रेंड्स, सबसे बड़ी गलती हमको ये करनी है, हमको ये नहीं करनी है, किसी को उधार नहीं देना है, किसी से उधार नहीं लेना है दोस्तों। ट्रेडिशनल बिजनेस जो है वो चलती ही है उधार से। आप 3 से 5 महीने तक उधार खाता आप खोल सकते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस में। लेकिन उधार लेते हो ना, अगर इस बिजनेस में, अगर अगर आपकी कैपेसिटी है 5 लाख कमाने की दोस्तों, अगर आप उधार लेते हो या देते हो, तो आपकी इनकम घट जाती है लगभग 40,000 रुपये। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिएगा। प्रोक्रेस्टिनेशन, दोस्तों, इमेजिन कीजिए आप एक बंदे से मिले, उसको आपने प्लान दिखाना चाहा, लेकिन क्योंकि आपने कुछ टाल मटोल कर दी, कुछ प्रॉब्लम आ गई, आपने नहीं बताया उसको, और कुछ साल बाद वो बंदा आपको कोई मीटिंग में दिखता है, और उसके लिए वो जब स्टेज पे जाता है, वो डायरेक्टर डायरेक्टर बन जाता है, आप उसके लिए ताली मारते हैं। इमेजिन कैसा लगता होगा आपको? आपको बहुत दुखेगा कि काश मैं इसको पहले क्यों नहीं बोला, ये मेरी टीम में होता है, डायरेक्टर होता। दोस्तों, वो डिले नहीं करना है, क्योंकि जो रफ्तार है मोदी केयर की, 10,000 ज्वाइनिंग दोस्तों हर रोज होती है। अगर आप थोड़ी सी भी सुस्ती कर दोगे, तो कोई ना कोई और किसी को ज्वाइन कर देगा। हमें इस समय कोई चीज नहीं, नया नहीं करनी दोस्तों। बस जो चीज हम जानते हैं उसको बस तेजी से करनी है, ज्यादातर लोगों तक जल्दी जल्दी पहुंचनी है हमको दोस्तों। एंड जिसको कॉल करना है अभी कीजिए, डू इट नाउ। सातवां, टेक टेकिंग रिजेक्शंस टू हार्ट। दोस्तों, ये फोटो में आप देख सकते हैं, ये फोटो में एक लड़की बहुत अपसेट है, क्योंकि अ, लोगों ने इनके मोदी के बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया। इन्होंने इस रिजेक्शंस को दिल पे ले लिया है। अगर दिल पे ले लिया, तो जो जो एंथुजियाज्म है, जो एनर्जी है, वो घट जाती है, वो कम हो जाती है। इन एनी बिजनेस, कोई बिजनेस भी ले लीजिए, जो ना नहीं सुनता, जो ना सुनता है और टिका रहता है इस बिजनेस में, वो हर बिजनेस में कामयाब रहता है दोस्तों। तो आई नो कि बहुत लोग के दिमाग में रहता है कि जिनको ध्यान में रख के हम किसी को देख के इस बिजनेस में आते हैं कि हाँ, उसको मैं ज्वाइन करूंगा, वो मेरा भाई है, वो मेरे पिताजी हैं, वो ज्वाइन करेंगे बिजनेस में। और जब वो मना कर देते हैं, तो हमारा दिल दुख जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम कुछ ज्वाइन नहीं करते। तो फ्रेंड्स, जो लोग आपसे जुड़ते हैं,
आपको अंदाजा भी नहीं होता कि वो लोग कौन कौन है, बट वो आपसे जुड़ते हैं, आपसे घूम फिर के कहीं ना कहीं से आते हैं। मेरे एक बहुत बड़े लीडर हैं, वो कहते हैं कि कुछ लोग आते हैं इस बिजनेस में, कुछ समय के लिए आते हैं, लेकिन वो उन लोग से मिला देते हैं जो हमेशा के लिए आपके बिजनेस में टिक जाते हैं। तो सम पीपल कम टू दिस बिजनेस टू इंट्रोड्यूस यू टू सम अदर पीपल हु विल स्टे विथ यू इन दिस बिजनेस। तो कुछ लोग आते हैं बस किसी और लीडर से मिलाने के लिए। तो ऐसे सोच के आप चलिए फ्रेंड्स। आज के साथ आज एक आप टास्क ले लीजिए कि अगले 30 दिनों में 50 लोगों से आपको नो सुननी है। जो भी आपको नो करता है या ना कहता है, तो उनको आपको ये कहना है कि थैंक यू वेरी मच, आपने मेरा टारगेट पूरा कर दिया। फ्रेंड्स, ना से नो से डरना नहीं है। और 135 करोड़ की आबादी है दोस्तों, जो ना बोलता है वो आपको ना नहीं बोलता, उसका समय सही नहीं चलता दोस्तों। आप उसको माफ कर दीजिए, उनको आप बोलिए कि यार तेरी किस्मत खराब है, तेरी समय सही नहीं चल रहा, कोई बात नहीं, हम दोबारा कभी मिलेंगे। फ्रेंड्स, 8वां है टेकिंग एडवाइस फ्रॉम नॉन एक्सपर्ट्स। जब हम विराट कोहली को एडवाइस देते हैं कि यार तुझे ऐसा मारना चाहिए था, तो क्या वो हमारी एडवाइस लेता है या किसी कोच या किसी एक्सपर्ट का एडवाइस लेता है? तो फ्रेंड्स, हम कभी कभी कंसल्टेंट्स भी ये गलती करते हैं कि हम ये बिजनेस का जो एडवाइस है, इसको लेने के लिए हम वहां पहुंच जाते हैं जिसको कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है बिजनेस के बारे में। फ्रेंड्स, आपको इस बिजनेस का जो भी आइडिया है, जो भी एडवाइस लेनी है, ओनली 2 लोगों से आप क्वालिफाइड हैं जो इसको एडवाइस दे सकते हैं। वो है, पहला है आपका अपलाइन, दूसरा है कंपनी मैनेजमेंट। अपलाइन और कंपनी मैनेजमेंट का ही एडवाइस आपको लेनी है इस बिजनेस में कामयाब बनने के लिए। दूसरा है टॉकिंग नेगेटिव। फोटो में देख सकते हैं आप, यहाँ पे गॉसिपिंग हो रही है, मिर्च मसाले लगाकर नेगेटिव नेगेटिव बातें की जा रही हैं। दोस्तों, पॉजिटिव बातें होती हैं उबली हुई सब्जी की तरह, जो सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन खाने में मजा नहीं आता। पॉजिटिव बातें के लिए बहुत मजा नहीं आता। लेकिन नेगेटिव बातें क्या होती है? नेगेटिव बातें दोस्तों होती हैं जंक फूड्स की तरह, स्ट्रीट फूड, चाट मसाले की तरह। दोस्तों, मसाले होते हैं, तेल होते हैं, टेस्टी भी होता है, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मजा भी आता है बहुत, लेकिन सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। फ्रेंड्स, अगर कामयाब बनना चाहते हैं तो टॉक प्रोग्रेसिव टू पीपल। जो चैलेंज आ रहे हैं, हमें उसके सोल्यूशन में फोकस करनी है। एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। जो सोल्यूशन है, जो प्रॉब्लम का, उसका सोल्यूशन पार्ट बने, उसका आप हिस्सा बने। किसी के साथ बैठ के गपशप करके कंपनी को ब्लेम करना, अपलाइन को ब्लेम करना, टीम को ब्लेम करना नहीं है दोस्तों। इफ यू वांट टू अर्न बड़ा पैसा इन दिस बिजनेस, देन यू हैव टू बी अ पॉजिटिव पर्सन। एंड 10वां चीज है नॉट मैनेजिंग टाइम। फ्रेंड्स, इस बिजनेस में आने से पहले ऑलरेडी कोई एक होम मेकर होता है, कोई हाउसवाइफ होती है, कोई जॉब में होते हैं, सॉरी, कोई बिजनेस में होते हैं। ज्यादातर लोग इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस में करते हैं दोस्तों। तो जितना समय आप इस बिजनेस को देंगे, उतनी ज्यादा और उतनी जल्दी आपकी तरक्की होगी। तो फ्रेंड्स, एक फॉर्मूला है जिसे कहते हैं टॉक लेस टू मोर पीपल। 15 से 20 मिनट में ही प्लान को समझाना सीख लीजिए। टीवी, न्यूज, गॉसिपिंग के टाइम को मोदी केयर बिजनेस में लगाएं। अपनी फैमिली के टाइम को कट ना करें। जो टाइम वेस्ट हो रहा था, उससे इस्तेमाल करें। ये जो 10 गलतियां जो मैंने बताई, उनमें से आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। बस ध्यान रहे आप एक दिन कितने लोगों से बात कर रहे हैं, हाउ मेनी पीपल यू आर टॉकिंग टू अबाउट दिस बिजनेस। ये मायने रखिए, इसको आप ध्यान पे रखिए। डिसिप्लिन टाइप का फॉलो कीजिए दोस्तों। और हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन है, वो है एक्शन। एक्शन क्या है इस बिजनेस में? प्लान दिखाना। रोज प्लान दिखाइए। प्लान दिखाने में बड़ा मजा आता है। और जितने आप प्लान दिखाओगे, उतने आपका स्किल इंप्रूव होता जाता है दोस्तों। तो ये था 10 स्टेप्स टू आजादी। जैसे मैंने पहले कहा था शुरुआत ट्रेनिंग में, आप इसको आप दूसरा यूट्यूब वीडियो में देख सकते हैं। पहला है सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग करनी है, मेमोरी जॉगर बनानी है, सेल्फ यूज करनी है, शेयर करनी है, स्पॉन्सर करनी है, फिर स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, फिर रोल मॉडल बननी है, पर्सनल प्रोग्रेस करनी है, और फिर डुप्लीकेशन भी करनी है। फ्रेंड्स,
ये है इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी हमारे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे कंपनी के जान हैं, वो है हमारे कंपनी के पेट्रोल फ्यूल। जानेंगे इनके बारे में दोस्तों। ये है डेजोल। इसका जो डेमो कहता है कि हम एक शू पॉलिश को अपने हाथ में लगा लें, एंड दोस्तों डेजोल का जो है लिक्विड को हम उस सेंसर उस जिस हाथ में लगाए हैं हम वहां पे थोड़ा घिसें। दोस्तों कुछ बर्निंग सेंसेशन होती ही नहीं, इरिटेशन होता भी नहीं है। और एक एग्जांपल हो सकता है कि आप कोई व्हाइट कपड़ा ले लें, वहां पे आप शू शू पॉलिश को लगा लें, जो गंदा कपड़ा को आप डेजोल में साफ करा लेंगे, पानी में डुबो के साफ कर लेंगे दोस्तों, इंस्टेंटली इसको साफ कर देता है। ये डेमो हर कोई करता है दोस्तों। ये हमारे कंपनी के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स में से है, तो शुरुआत से स्टार्टिंग से लेकर अभी तक चलते आ रहे हैं फ्रेंड्स इस प्रोडक्ट्स। ये वॉशमेट, इसका भी एक डेमो है दोस्तों। कोई भी कपड़े में जहाँ पे दाग लगी हुई है उसको आप 2 से 3 ड्रॉप आप वॉशमेट डाल दीजिए, 2 से 3 मिनट के लिए आप पानी में डुबो के रखिए, और जैसे ही आप वॉशिंग मशीन में डालेंगे वो सारे दाग हट जाते हैं दोस्तों। तो इसे कहते हैं वॉशमेट प्री वॉश। ये है स्पार्कल एडवांस दोस्तों। आप देखेंगे ठंडी के मौसम में गाड़ी का जो वाइपर होता है, गाड़ी का जो स्क्रीन होता है, वहां पे कोहरा जम जाता है दोस्तों। अगर हम इस स्पार्कल को डाइल्यूट करके हम अब गाड़ी में स्प्रे करेंगे, कांच पे डालेंगे, तो कोहरा कभी नहीं जमता। आप इसका डेमो कर सकते हैं। आप 2 ग्लास ले सकते हैं, वहां पे आप एक ग्लास में जो स्प्रे करेंगे, डाइल्यूटेड स्पार्कल को स्प्रे करेंगे और उस ग्लास को साफ कर देंगे। उसमें आप अपना मुंह से गर्म हवा छोड़ेंगे कोहरा बनाने के लिए, तो दोस्तों कोहरा नहीं जमेगा। ऐसे ही कोई और ग्लास लीजिए जहाँ पे सिंपल पानी में आप उसको पोंछ लीजिए और वहां पे आप फूंकिए, तो वहां पे कोहरा जमता है। तो फ्रेंड्स स्पार्कल से आपको कोहरा बिल्कुल नहीं जमता ग्लासेस में। तो ये एक बहुत ही बढ़िया डेमो है, आप देख सकते हैं। तो और एक चीज है, आपका कोई लेदर लेदर वॉलेट है या कुछ पर्स है जहाँ पे दाग लगी हुई है या वो चमक नहीं रहा, पुराना हो चुका लेदर, उस पे आप माइटीन वन शाइन एंड प्रोटेक्ट आप छिड़क के उसको आप साफ कर लीजिए। यू कैन फील द डिफरेंस, यू कैन सी द डिफरेंस बाय योर ओन आईज। वंडर ड्रॉप दोस्तों, एक बॉटल लीजिएगा, 1/4 पानी रखिएगा उसमें, उसको ऐसे ऐसे झाग कीजिएगा, क्योंकि पानी है तो वहाँ बिल्कुल झाग नहीं होगा। और अगर वंडर ड्रॉप का एक ये है, ये आता है एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म पे। इस पे आप एक टूथपिक या फिर एक ईयरबड लगा के आप उसको अगर आप उस बॉटल में डाल देंगे और फिर से ऐसे झाग करेंगे, पूरा झाग से भर्ती हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है एकदम कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहते हैं, उसको पानी में मिला के इस्तेमाल करना है। आपको इससे बहुत सारे मुनाफा बचत, पैसे के बचत हो सकते हैं दोस्तों। वंडर स्क्रब, ये इसका भी एक जबरदस्त डेमो हो सकता है दोस्तों। इसको आप अपने बर्तन साफ करने में इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेंट ट्री ऑयल दोस्तों, इसका भी एक डेमो हो सकता है। आप 2 बैलून लीजिए, एक बैलून में आपको लगानी है मस्टर्ड ऑयल लगानी है, और दूसरे बैलून में लगानी है टी ट्री ऑयल, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको। इसको लगाने दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में जिस बैलून में टी ट्री ऑयल लगा है वो बैलून फट जाएगा। मतलब वो ऑयल वो बैलून के अंदर घुस गया, वो अंदर एब्जॉर्ब कर लिया गया। तो फ्रेंड्स ये जो ऑयल है वो फटाफट हमारे स्किन में एब्जॉर्ब किया जाती है। एंड दोस्तों ये बहुत चमत्कारी ऑयल है। कुछ भी स्किन इरिटेशन हो, बाल में अगर आपको डैंड्रफ हो, या स्किन में कुछ कुछ आपके कुछ दाग हो गए हो, कुछ बॉयल हो गया, कुछ पिंपल हो गए, कुछ घाव हो गया, फ्रेंड्स ये टी ट्री ऑयल जो एक चमत्कारी प्रोडक्ट है वो आपको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं दोस्तों। सिल्वर ड्रिप, कोई भी आपका कोई भी सिल्वर वाला आइटम है, कोई भी आपके सोना क्या बोलते हैं सिल्वर को हिंदी में, वो अगर आपके पास है घर में, तो इसको आपको चमकाने के लिए चांदी 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 के कोई भी सामान है आपके पास, तो उसको आप चमकाने के लिए 2 से 3 मिनट को आपको सिल्वर डिप में डुबा देनी है, और जो भी आपके दाग वाग हैं उस चांदी में वो सब गायब हो जाएंगे दोस्तों। ये आपके सिल्वर को कुछ भी नहीं करता, बस वो दाग हटा देता है। इतना चमत्कारी प्रोडक्ट है दोस्तों, ट्राई कीजिएगा। एक्टिविटी, ये एक बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट है जो हमारे कलाहांडी एरिया में उड़ीसा के, ये बहुत फेमस, बहुत ही हाई सेलिंग प्रोडक्ट है दोस्तों। हर फार्मर्स, हर चासी, हर कोई खेती करने वाला जो भी है मजदूर, उन सब को ये बहुत ही फायदेमंद वाला प्रोडक्ट है दोस्तों। इसका भी डेमो हो सकता है। आप दो वाटर 2 ग्लास में पानी लीजिएगा, कार्डबोर्ड पीस लीजिएगा, एक में एक्टिविटी मिलाइएगा, एक में नॉर्मल नॉर्मल पानी रहना चाहिए, और दोनों कार्डबोर्ड को आप डुबाइएगा। आप देख सकते हैं जिसमें एक्टिविटी मिलाया गया है उसमें जो कार्डबोर्ड के जो अंदर जितने परत हैं वहां पे पानी अंदर घुस चुका है। मतलब इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी जमीन के कई परतों तक नीचे
अपने पूरे खाद वाद सब कुछ खींच के ले जाता है अंदर। तो ये कि बहुत ही बढ़िया डेमो है, आप इसको देख सकते हैं आगे। ऐसे ही अगर आप देखना चाहते हैं कि ये करता क्या है, तो दो वाटर ड्रॉपलेट्स डाल दीजिएगा और एक में एक एक नीडल लेके आप एक्टिविटी का थोड़ा सोल्यूशन में डुबो के एक पानी का जो ड्रॉपलेट है उसको आप छू लीजिएगा। तो आप देखेंगे कि जो पानी का बॉटल वाटर में जिसमें आपने एक्टिविटी मिलाया है वो फटाफट फूट के कार्डबोर्ड के अंदर घुस जाएगा। तो फ्रेंड्स उसका मतलब ये है कि इसका जो सरफेस टेंशन है, जो एक्टिव वेक्टर वेटर स्प्रेडर कहते हैं, वो सब चीज इसमें सरफेस टेंशन में हो जाता है। तो फ्रेंड्स और एक चीज है 10 टिप्स टू हाउ टू डू होम मीटिंग्स। हमको इस बिजनेस के बारे में लोगों से कैसे बात करनी है। पहला है, हमको पहले प्रिपरेशन करना है दोस्तों। हमको एक होम मीटिंग करनी है, हम लोगों से बात करने से पहले हमको कुछ उनका हमारे रूम का सीटिंग अरेंजमेंट देखनी है ताकि वो सारे लोग हमको फेस कर सकें, ऐसा हमको अरेंजमेंट करना है। डिस्प्ले प्रोडक्ट्स जो डिस्प्ले होनी चाहिए हमारे आसपास, डेमो किट होना चाहिए हमारे पास, प्रेजेंटेशन परिवर्तन का स्लाइड हमारे पास कंप्यूटर में लैपटॉप में खोल के होनी चाहिए ताकि हम एकदम प्रिपेयर रह सकें मीटिंग से पहले। प्रॉपर वेलकम, कोई भी बंदा आता है दोस्तों उसको हम प्रॉपर ग्रीटिंग्स के साथ उनको आप रिसीव कीजिए, उनको आप एक्सेप्ट कीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, क्योंकि वो अपना कीमती वक्त निकाल के कुछ सुनने आया है आपसे। तो दोस्तों उनको पूरी तरीके से वेलकम कीजिए। थर्ड है एडिफाई द स्पीकर। जिसी को भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सामने बुला रहे हैं लोगों से मिलवाने के लिए, उनको प्रॉपर उनका अचीवमेंट्स, जो भी उनके अचीवमेंट्स है इस बिजनेस में, उसको आप तारीफ कीजिए। उनका जो क्रेडेंशियल्स है वो जिस भी लेवल में है उनको आप तारीफ कीजिए, लोगों के सामने उनको बताइए कि व्हाट ही इज, हाउ ही हैज अचीव्ड, कितने बड़े लीडर हैं, कितने अच्छे कर्म हैं इनके, हमको एडिफाई करनी है दोस्तों। चौथा है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। दोस्तों पेट्स हो, किड्स हो, टीवी हो, म्यूजिक हो, साउंड, मोबाइल फोन, इन सारों को थोड़ा मीटिंग से दूर रखिए क्योंकि मीटिंग में पूरा ध्यान आपको देनी है। पांचवा है कीप इट सिंपल। दोस्तों मीटिंग्स को इतने संक्षिप्त रखिए, समराइज करके रखिए, और ओपनिंग एकदम जबरदस्त होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन एकदम सिंपल होनी चाहिए, एंड बिना किसी क्या बोलते हैं ज्यादा तामझाम के बाद आपको बस एक सिंपल सा मीटिंग दे देनी है जिसके चलते आप सामने वाले का जो नीड है उसको आप पता करके आप फुलफिल कर सकते हैं। छठवा, कीप इट शॉर्ट। दोस्तों हमारा ये मानना है कि हमारा जो प्लान पीपीटी है, प्रेजेंटेशन है, परिवर्तन ले लीजिए, शुरुआत ले लीजिए या फिर रफ्तार ले लीजिए, उड़ान भी होने वाला है, वो सारे चीज दोस्तों 30 मिनट में कंप्लीट हो सकता है अगर आप चाहें तो। दोस्तों कीप इट शॉर्ट। सातवां, चाय पानी, बिस्किट बिस्किट, रिफ्रेशमेंट्स, ये सब चीज दोस्तों शायद डुप्लीकेबल नहीं है। अगर आप कर पा रहे हैं बिकॉज आपके पास फाइनेंशियली आप केपेबल हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो काबिल नहीं है गेस्ट लोगों को एंटरटेन करने के लिए, चाय पानी देने के लिए, शायद वो लोग इसको डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। तो कृपया इस प्रथा को, इस चीज को आप बिजनेस मीटिंग में मत इंट्रोड्यूस कीजिएगा। चाय पानी सब मीटिंग के बाद कीजिएगा। आठवां, अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर द मीटिंग। मीटिंग खत्म होने के बाद ही क्वेश्चंस अलाउ कीजिए, बिकॉज जब आप किसी फ्लो में बोल रहे हैं, जब आप किसी प्लान को बता रहे हैं, बीच में कोई सवाल आ जाता है तो आपका जो ध्यान भटक जाता है, आपके पास जो जवाब आप सोचे हैं बोलने के लिए वो आप सोच नहीं पाते, आप बोल नहीं पाते। तो दोस्तों सबको बोलिएगा कृपया मीटिंग खत्म होने के बाद ही सारे जो क्वेश्चंस है कृपया लिख के रखें, उसको आप मीटिंग के बाद ही बताइएगा, पूछिएगा। पावर क्लोजिंग, यूज अ 3 चॉइस ऑप्शन क्लोजिंग। दोस्तों 3 ऑप्शन दीजिए अपने नए नए प्रोस्पेक्ट्स को, नए कंसल्टेंट्स को, कि आपको इस मीटिंग में क्या क्या पसंद आया, प्रोडक्ट्स पसंद आए या प्लान पसंद आया या फॉरेन पसंद आया, कुछ भी 3 ऑप्शन दीजिए दोस्तों। और BAM FAM मतलब बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। जो लोग आपके इस होम मीटिंग में आए हैं उसी दिन किसी दूसरे मीटिंग के लिए आप उनको उनका अपॉइंटमेंट ले लीजिए कि हम आपसे दोबारा मिलेंगे इस तारीख को इस टाइम पे। दोस्तों एक इंसान को इस बिजनेस में जोड़ने के लिए लगभग मेरे हिसाब से 3 से 4 फॉलोअप, 3 से 4 मीटिंग उस बंदे के साथ करनी होती है, तब जाके उसका जो माइंड है, उसका जो भी डाउट्स है इस बिजनेस को लेकर, वो क्लियर होता है। देन ही कैन थिंक अबाउट ज्वाइनिंग दिस बिजनेस एंड क्रिएट ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम। तो दोस्तों होम मीटिंग्स क्या है, होम मीटिंग्स बहुत ही कन्वीनियंट होता है,
नो कॉस्ट, घर में रहते ही होता है, कुछ खर्चे नहीं होते दोस्तों, और डुप्लीकेबल होता है और प्रोडक्टिव भी होता है। अगर आपको आपसे जान पहचान करके लोग आपसे जुड़ते हैं दोस्तों, आपका टीम में वो बहुत ही बड़े लेवल के प्लेयर्स बन सकते हैं दोस्तों। तो हमारी बिजनेस कहती है कि एफर्ट्स इन राइट डायरेक्शन ब्रिंग्स अमेजिंग रिजल्ट्स। सही तरीके से सही काम कीजिए दोस्तों, रिजल्ट्स पक्के हैं। तो ऐसे ही हम आज के मीटिंग के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले मीटिंग मिलेंगे, इसका नाम है उड़ान, वो गो डायमंड वर्कशॉप। इसके लिए हम दोबारा अलग सेशन में करेंगे। तो आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल के हमको सुनने को आए, थैंक यू वेरी मच। हमारे चैनल लिव विथ एक्सीलेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड परिवर्तन वीडियोस, शुरुआत वीडियोस कृपया देख लीजिए। एंड उसके चलते थैंक यू ऑल, ड्रीम बिग, अचीव बिगर, थैंक यू।